अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बात यह है कि ऑडियो वीडियो जो रिलीज़ हुई है साकिब निसार की, वो एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं, पहले पाकिस्तान में होते थे और इनके जुल्म सितम की वजह से उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और अब वो अमेरिका में होते हैं। तो लेकिन उनकी बीवी इधर लाहौर में थी। तो जो ही ये साकिब निसार की ऑडियो रिलीज़ हुई और उस नूरानी साहब ने रिलीज़ की, तो जनाब एक वाक़या पेश आया कि उनकी बीवी के ऊपर किसी ने हमला कर दिया, नामालूम अफराद ने, और वो होते ही नामालूम है, आपको पता ही है। तो उसको खैर अल्लाह ताला ने बचा लिया, लेकिन ये इतना बड़ा थ्रेट है। देखें ये कौन लोग होंगे जिन्होंने हमला करवाया एक औरत के ऊपर। तो वजह तो बज़ाहिर यही है कि साकिब निसार की वीडियो रिलीज हुई है और वो आपको पता है कि उनके तल्लुकात कहाँ कहाँ पे हैं। इसकी लेकिन तहकीक कौन करेगा? तहकीक तो इमरान खान ही कर सकता है ना, लेकिन इमरान खान क्या तहकीक करेगा? ओए होए, बहुत बुरे हालात हैं सर आजकल। लेकिन ये हालात जल्द ही अच्छे होने वाले हैं और ये हुकूमत रुखसत होने वाली है इंशाल्लाह। गो न्याजी गो, मुग्गे तेरा शो न्याजी इंशाल्लाह आएगा और ये घूमती चाय न्याजी भगाए, मज़ा भी आए और नवाज शरीफ को वापस बुलाए। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये चाय हमारी जो ना ये आ गई है मैदान में और अब इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा जी, एक तो इस वाक़े के ऊपर हम मज़म्मत करते हैं कानूनी टीवी की तरफ से भी, और कि एक औरत के ऊपर हमला किया गया है और ज़ाहिर निशाना वही था, क्योंकि उसने कहा था कि जी अभी मेरे पास ये तो ऑडियो वीडियो है ना सुनने वाली, मेरे पास देखने वाली वीडियो भी है। आप उसको रोकने के लिए और उन चीज़ों को करने के लिए ये सारा उनका पुरानी चीज़ें हैं। इससे अब कोई नहीं डरने वाला भाई, अब इससे कोई नहीं डरने वाला। बिस्मिल्लाह। गो न्याजी गो। तो ये ओछे हथकंडे होते हैं जो ये सामने आए हैं, कितनी बुरी बात है। लेकिन हमारा जो मीडिया है अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना ताबेदार है कि उन्होंने ये खबर तक नहीं चलाई टीवी पे कि अहमद नूरानी के ऊपर कोई हमला हो गया। और यार जब हामिद मीर को इधर जॉब कोई नहीं देता कोई टीवी चैनल, उसका क्या कसूर है? समझा करें ना, ये सारी अभी वही नेटवर्क चल रहा है, पुराना नेटवर्क। ठीक है, हाँ जी, नवाज शरीफ के ज़माने में ये खबरें चलती थी। हाँ, हमले की हम शदीद मजम्मत करते हैं। और आज जनाब इमरान मानी खान ने नया ड्रामा किया है कि जी मैं हूँ मैदान च निकलांगा। भाई तू पहले मैदान च नहीं, तेरी तो 24 घंटे टीवी में तकरीर चलती है 24 घंटे तेरी तकरीर चलती है। हमने तो टीवी देखना बंद कर दिया है कि ओही जी ओही गल्लां ओ जड़ियां पहले दिन सिखाइयां सन, कंप्यूटर पाइयां सन ना। माशाल्लाह कंप्यूटर का जो है ना वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल वही है, ना नया ये कबूल करता है ना होता है। ठीक है ना? तो हाय हाय हाय, इमरान खान की हर बात निराली है जी, हर बात निराली है कि मैं जी जलसे करूंगा और मैं इनको समझाऊंगा और मैं आवाम के पास जाऊंगा और ये करूंगा और वो करूंगा। अब इनके ऊपर थोड़ा सा दबाव था, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जी इलेक्शन बल्दियाती क्यों नहीं कराते, खास तौर पे KPK में। इन्होंने तो सर मुल्क को यकीन करो उधेड़ के रख दिया। बल्दियाती इदारों का जो जुर्म इमरान खान ने किया है ना, मैं अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान होता सबसे पहले इमरान को तलब करता, इधर आ भाई, तेरे को की इख्तियार है कि तू बल्दियाती इदारे तोड़ के जिदों ते 6 अरब रुपए लगे सन वो तोड़ के ते तू जड़ा कि मैं जी नवा कानून लाऊंगा, तेरे पास इख्तियार है कौन सा?
एक FIR तो ये बनती है सीधी सीधी नून लीग वालों इमरान खान के ऊपर कि उसने बल्दियाती इदारे तोड़े और उसने कहा जी मैं फिर फौरन इलेक्शन कराऊंगा, नहीं कराए। अब वो जा रहा है, अब उसे पता है कि जी मैं ना कौमी चाह सकना व ना उसे, तो ये आखिरी वो डूबते को तिनके का सहारा होता है। ये बात है, ये बड़ा जुर्म है जो इमरान खान ने किया हुआ है। लेकिन ये इमरान खान की फिर खुशकिस्मती समझ लें कि अपोजिशन इतनी कमज़ोर है कि वो किसी एक नुक्ते पे इकट्ठी नहीं हो सकती। हर रोज़ ही हुन वो करेंगे ऐसी लॉन्ग मार्च, तो हुन करेंगे तो सर्दियाँ, तो गर्मियाँ, तो गर्मियाँ, तो सर्दियाँ, तो इसी तरीके से टपता चला जा रहा है। और अब वो चौथा साल पूरा करने वाला है इमरान खान, ठीक है ना। हाँ जी, चाय तो आपने हमारी देख ली है, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। बातें वही हैं जो आजकल हो रही हैं, ऑडियो वीडियो लीक्स की बातें हो रही हैं, लीक्स की। उसमें आज हामिद मीर साहब की तरफ से जो अखबार में एक आर्टिकल छपा है, बाहर के अखबार में, इधर तो इजाज़त ही नहीं है ना, उसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि आइंदा जो वीडियो आने वाली है ना, वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के इदारों को भी हिला के रख देंगी। अब आप अंदाजा लगा लें कि किस किस्म की आने वाली है वीडियो। जनरल फैज़ हमीद जैसी आ रही हैं या कोई और हैं। ये हामिद मीर साहब का इंकशाफ है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी आइंदा आने वाली चंद दिनों में जो वीडियो आने लगी हैं वो तो बहुत ही ख़तरनाक है। क्या किया जाए जी, इसका हाल क्या है। वीडियो, अब तो इतना वीडियो का ज़माना है कि इधर मैं घर में भी बैठा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं जो है ना वो मैं किसी कैमरे की जद में हूँ, ठीक है। चाहे अपने कैमरे हों, यही जो मेरा चल रहा है, या दूसरे कैमरे हों, तो हम कैमरों की जद में रहते हैं। सेटेलाइट के ज़रिए तो हम हर वक्त भी महफूज नहीं है। और फिर जो इन कामों का माहिर हो, जिसने तय कर ले कि यार मैंने मुनसिफ की वीडियो बनानी है, मैंने अकरम की बनानी है, मैंने हामिद मीर की बनानी है, उसके पास फिर बड़े रास्ते हैं। वो स्टूडेंट लाइफ से, बचपन से शुरू होते हैं और क्योंकि उनके पास वसाइल होते हैं, वो गली महलों में रिसर्च वगैरह करके तो वो वीडियो ऑडियो निकाल सकते हैं। लेकिन अब उलट हो रहा है ना, अब उन लोगों की वीडियो निकल रही है जो लोगों की वीडियो बना के ब्लैकमेलिंग करते थे। ये बड़ा खतरनाक पहलू है, हर लिहाज से खतरनाक है। चाहे हम इसको हम नहीं चाहते कि किसी की ऐसी वीडियो आए जिससे पाकिस्तान को खतरात हो। अब हम सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में मुदाखलत करती है, ठीक है। या तो कोई ऐसा कानून लाया जाए, कानून तो है लेकिन ऐसा कोई मजीद लाया जाए जिससे एस्टेब्लिशमेंट को मना किया जाए कि आप बिल्कुल सियासत की तरफ देख भी नहीं सकते, ऐसे देख भी नहीं सकते। तो लेकिन उसके ऊपर फिर अमल कौन बनेगा। वो कहते हैं जी वो कानून चूहों ने पास किया कि जब बिल्ली आएगी ना तो हम उसके गले में घंटी डाल देंगे, तो वो खड़ खड़ करती हुई आएगी तो हम भाग जाएंगे। बड़ी तजवीज़ को बड़ी पजीराई मिली और उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो अब जब बारी आई घंटी बांधने की, उन्होंने कहा जी घंटी बांधने कौन जाएगा। जो चूहा बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाएगा ओ तो फिर वापस नहीं ना आएगा। हमारे एस्टेब्लिशमेंट का भी यही हाल है कि आप उनको खुले तरीके से नाम भी नहीं ले सकते। हाँ, ये तो खुद है कि कोई किसी को एहसास हो जाए कि नहीं भाई बस मुलाकात नहीं चीफ साहब, आज के बाद गल बात नहीं चीफ साहब, किसी को खुद एहसास हो जाए। कानून तो मौजूद है लेकिन हम सब लोग यही कहते हैं कि जी 58 से यानी कि 58 साल से यही बिल्ली चूहे का खेल चल रहा है और लोग तजावीज़ देते हैं कि जनाब ये करो 58 भी पहले होती थी, वो ना हो, फिर अब सुप्रीम कोर्ट फलाना।
सुप्रीम कोर्ट ने भी परवेज मुशर्रफ को हलाल डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो अब ये है कि कानून तो है, लेकिन उनके बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधने जाएगा? कोई किसी चूहे की हिम्मत है कि वो बिल्ली के गले में जाके घंटी बांधे? तजवीज़ तो बड़ी अच्छी है। अब या तो बिल्ली खुद ही घंटी बांध ले, यही बिल्ली खुद ही अपने गले में घंटी बांध ले, टन टन करती हुई आए तो चूहे भाग जाएं। लेकिन इतनी अच्छी बिल्ली भी नहीं है, आखिर उसने भी खाना पीना है। चलो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। इस ट्रैक पे निकलते हम कोई डी ट्रैक ना हो जाए। ठीक है, ये ऐसा रास्ता है, इसमें दौड़ने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा?